हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं लेक्चर सीरीज सेकेंड को, जिसमें से कंप्लीट फिगर कंप्लेशंस वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोनों को एक साथ कवर करें। ध्यान रखना, जितना भी सीरीज यहाँ पे चल रहे हैं वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को एक साथ कवर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्लासेस में मैं डिस्कस किया था कल के क्लासेस में कि 90-10 रूल में हम लोग काम करने वाले हैं। मतलब 90% जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम के पहले तक बहुत हद तक जो है प्रिपेयर हो जाएगा। और इवन ये जो रीजनिंग क्लास है ना, तो रीजनिंग ज्यादा दिन नहीं लगने वाले इस रीजनिंग को कंप्लीट करने में, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो 7 लेक्चर्स तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। 7 लेक्चर मतलब 7 चैप्टर्स यहाँ पे इजिली कवर हो चुका है, क्योंकि हर एक चैप्टर को एक क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और हर एक पैटर्न को, हर एक टाइप को, प्लस डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो मेक श्योर करना कि इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, और आई होप कि अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। बाकी इसके बाद जो है इसका एक सीट, जैसे कि आज जो है अपलोड हुआ है ना, आज आई थिंक वर्ड वाला अपलोड हुआ है, शायद प्रैक्टिस सीट पूरा। वर्ड वाला नहीं था, शायद कुछ और था, है ना। उसको टेस्ट को लगाना है ना, क्योंकि जिस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट अपलोड हो रहा है। अगर दोनों चीज को फॉलो कर रहे हो तो रीजनिंग में कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इवन जो अदर भी सब्जेक्ट है उसमें भी कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि पूरे डिटेल के साथ कवर करा रहे हैं ना। प्लस ये बैच ही इसलिए लॉन्च किए गए हैं। तो कंप्लीट फिगर सीरीज यहाँ पे कवर होने वाले हैं। इसमें जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, मेरा टीचिंग स्टाइल जो ऐसा रहता है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है, देखो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए। जितना भी मेन कॉन्सेप्ट है, जितना मेन टाइप्स है जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है, उसको थ्योरी को कवर करा के जो है प्रैक्टिस कराना। इसके बाद जो एडिशनल प्रैक्टिस है वो खुद से करना पड़ेगा। एक चीज बस ध्यान रखना, क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस करते ही करते, इसके साथ जो प्रैक्टिस सीट मिलता है उसमें क्या होगा कि जब खुद से सॉल्व करोगे तब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड होगा। यहाँ पे अगर सपोज करो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन सीट में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं वीकनेसेस हैं। इस पॉइंट को समझ जाओ, अभी भी समझ जाना है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मली मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, लेकिन वहां पे तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। बल्कि वहां पे आंसर की है, आंसर की दिए रहते हैं, लेकिन उसको जब खुद से सॉल्व करोगे तब वहां पे सबसे ज्यादा एडवांटेजेस में रहोगे। क्योंकि अल्टीमेटली जब एग्जाम में बैठोगे तो मैं तो वहां पे नहीं रहूंगा ना, वहां तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। खुद से प्रैक्टिस करके जाओगे तब वहां से सॉल्व करोगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके सॉल्व होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस सीट को भी अटेम्प्ट किया करो। एक्चुअल में जो फिगर सीरीज है ना, जो फिगर कंप्लेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ब्रॉडली हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन मार्क को देखो, क्वेश्चन मार्क में तो पूरा ये जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, ये पूरा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो फिगर दिया हुआ है, बस इस फिगर को ध्यान दो और फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। मैं भी बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, और ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे वही मेथड जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है कि नॉर्मली कंप्लीट करना है, इस फिगर को कंप्लीट करोगे। बस एक चीज ध्यान रखना है कि रोटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होते। तो नॉर्मली हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इधर उधर रोटेट करते हैं ना। रोटेशन अलाउ करने का मतलब ये है कि जैसे कि ये फिगर है, जैसे बी ऑप्शन को देखो, बी ऑप्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको अगर इस तरीके से रोटेट करोगे तो ये जो ब्लैंक यहाँ पे फिल हुआ है ना, ये ब्लैंक यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, अगर रोटेट करोगे, रोटेट करके सोचोगे तब। लेकिन यही एक एडवांटेजेस पॉइंट होता है कि रोटेशन अलाउ नहीं है। मतलब जैसा फिगर दिया हुआ है वही फिगर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जो क्वेश्चन मार्क है उसको भरना है बस इसी फिगर के अकॉर्डिंग। फिगर एज इट इज ही रहेगा, इसको इधर उधर रोटेट नहीं करना है। रोटेट मतलब होता है घुमाना, ठीक है। इधर उधर कहीं पे भी इस फिगर को घुमाओगे नहीं, एज इट इज ही देखना है सही है कि गलत है, बस। अब मैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग मेथड यहाँ पे बता रहा हूं। सिंपल सा जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, सेंटर वाले पॉइंट को उठाओ। ये साइड वाले पॉइंट से मत उठाना, साइड वाले जैसे कि पहले ये वाले फिगर देख रहे हो, पहले ये बना हुआ है फिर ये बना है, इससे गलत आएगा। गलत एक्चुअल में बोलने का मतलब है कि सही आएगा, आंसर सही कर लोगे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा।
और टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या ही मतलब फिर यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाने का। और मैं भी अगर टाइम लगा के अगर बता रहा हूँ तो फिर रीजनिंग नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले काम क्या करोगे कि जो सेंटर वाला है ना, तो सेंटर के आसपास कौन सा फिगर पहले बना हुआ है उसको ध्यान दो। जैसे कि ये वाला फिगर इस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं, देखो तो फिगर तो सिंपली से बात है, यहां पे भी ऐसे ही बनेगा, यहां से जो है ऐसे बनेगा। तो एक फिगर बन गया, एक फिगर बन गया, तो ऑप्शन में सीधा इलिमिनेशन लगाओ। इलिमिनेशन देखो, यहां पे जो है पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इसके बाद ये वाला आएगा, मतलब ये जो फिगर, ये डब्बा को अगर मैं बनाऊं क्वेश्चन मार्क वाले को, तो यहां पे आएगा ऐसा, ऐसा ही तो आ रहा है ना, देख लो यहाँ पे ये जो फिगर बन रहा है उसमें यही पॉइंट तो यहाँ पे इंक्लूड होगा, मतलब यही जो कॉर्नर है इसी कॉर्नर में ये जो है स्क्वायर वाला बन रहा है। अब देखो ये वाला कॉर्नर में आना था ऐसा, लेकिन ये तो अलग ही बना दिए हैं, गलत करो इसको। इजी लग रहा है? अब इसको देखोगे ये तो पूरा तिरछा लेके चले गए, देखो तो स्टेट कहाँ है, इसमें तो स्टेट आया हुआ है, क्वेश्चंस को देखोगे तो यहाँ पे स्टेट आएगा, यहाँ पे देखो स्टेट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा देखो एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिए हैं, स्टेट नहीं है, बी ऑप्शन गलत। सी डी ऑप्शन को अगर देखोगे तो और ही ज्यादा यहाँ पे स्टेट चले गए, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर एक ही बस को सॉल्व किए हो, बाकी को सॉल्व करना भी नहीं पड़ा, सीधा आंसर तक पहुंच गए, इसको बोले जाते हैं इलिमिनेशन। इलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, बहुत हद तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे अगर इलिमिनेशन के जरिए से जाओगे तो। बाकी इसका तो साइकोलॉजी, बहुत लोग ये वो बोलते हैं कि मतलब इलिमिनेशन से माइंड यहाँ पे हो रहा है, उसमें ध्यान नहीं देना, पहले इधर ध्यान दो, एग्जाम पहले निकालो। तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर आया तो समझ आ गया कि कैसे फिल करना है। और क्वेश्चन देखो अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, पिक्चर भी बाकी है, ठीक है, पूरा भी बाकी है। बताओ इसको, इजी है ये भी, कोई यहाँ पे टफ नहीं आएगा। सीधी सी बात है, जो सेंट्रल है तो सेंट्रल के आसपास जो फिगर रहेगा उसी फिगर को बना के देखो। जैसे ये वाला जो है पूरा सर्कल जा रहा है, तो नेक्स्ट यहाँ पे भी सर्कल आएगा, ऐसा जो है ये पूरा बना हुआ क्वेश्चन मार्क वाले फिगर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में यहाँ पे हमें सर्कल देखने को मिलेगा, देखो तो सब में सर्कल है क्या? सभी में सर्कल है, सब में सर्कल है। अच्छा अब देखो इसके बाद कैसे बना सकते हो, ये वाला पॉइंट को देखो तो ये देखो यहां पे जो है ये ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीके से यहां पे मार्क किए हुए हैं। चलो ठीक है, इसमें कैसे और फ्रेम कर सकते हैं बताओ तो, इसको कैसे फ्रेम कर सकते हो करेक्टली बताना। इसमें सेकंड का सोचो, एक बार सोचो, इसी टाइप के क्वेश्चन आते, मैं टाइम भी दे रहा हूं, थोड़ा सा अपने लेवल में इसको सोचो कि एक्चुअल में इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इस फिगर को। अब यहां पे अगर देखोगे तो ये वाला पॉइंट जो है ऐसा मिलेगा क्या? मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये यहां पे ऐसे आएगा, समझ पा रहे हो क्या? इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये पूरा जो है क्वेश्चन मार्क वाले ही फिगर है ये, ठीक है। अब ये इस साइड आ जाएगा, इसके बाद जो है ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इधर मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट ऐसा आएगा। इधर आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद ये वाला को अगर देखोगे तो ये जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा। तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है क्या? देखो तो डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पे देखोगे तो ये फिगर को देखो, ये फिगर और ये फिगर दोनों अपने में क्या है? अपोजिट है, दोनों अपने में अपोजिट है। इसको जब अपोजिट करोगे तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसा, और वही चीज तो डी ऑप्शन में है, बाकी में सब तो अलग अलग दिया हुआ है, इमेजिन कर सकते हो। तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन बताओ इसको, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इजी सही क्वेश्चन है ना, हवा हवाई वाले क्वेश्चन है ही नहीं पहले बात। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते, नॉन वर्बल से बहुत हद तक क्वेश्चन आते, ध्यान में रखोगे, नॉन वर्बल से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और वर्बल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को ही कवर करेंगे। पूरा रीजनिंग भी कवर करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। पूरा रीजनिंग कवर करोगे तो पीएचडी करना हो गया, वहां से जब क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं उस चैप्टर से, तो उस चैप्टर को करके करेंगे ही क्या? समझ आ रहा है? तो देखो यहां पे देखोगे तो अगर हो सके तो, अगर यहां पे समझ ना आएगा, अगर नहीं आ भी रहा होगा, तो अपने लेवल में क्वेश्चन मार्क वाली जो डब्बा है ना, मैं डब्बा ही बोलता हूं इसको, ठीक है, तो इसको यहाँ पे अलग से बना लो, या फिर पेपर जो मिलेगा, रफ सीट मिलेगा, उस रफ सीट में बना लो।
अब ये जो है इस तरीके से बना हुआ है। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे आएगा क्या? सीधा बिल्कुल नीचे आएगा। अब ये बोलोगे कि नीचे ही क्यों आएगा? ये नीचे ही क्यों आएगा? इधर भी तो आ सकता है। ये डायरेक्टली स्ट्रेट क्यों आ रहा है बताओ तो? ऐसा भी डाउट हो सकता है, डाउट आ सकता है ऐसा कि ये जो यहाँ पे बना हुआ है हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट आया है? ये ऊपर में स्ट्रेट दिया हुआ है इसलिए नीचे स्ट्रेट लिखोगे क्या? नहीं, इस तरीके से नहीं। इसका बगल वाले को देख लो ना, पूरा तो स्ट्रेट गया है। जब ये स्ट्रेट गया है तो ये भी तो स्ट्रेट ही आएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ऐसा आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और माइंड यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये नीचे वाला फिगर को देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से अलग से पॉइंट गया हुआ है, मतलब ये जो स्ट्रेट जो बना रहे हैं ना पूरा नीचे तक टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे टच नहीं हुआ है, देख लो यहाँ पे गैप दिख रहा है, समझ पा रहे हो? तो सेम लॉजिक से ये भी जो है पूरा नहीं जाएगा, ये हाफ ही तक जाएगा, मतलब ऐसा बनेगा, ये आधा अधूरा तक ही जाएगा। तो सी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सी ऑप्शन में तो स्ट्रेट है ही नहीं। बी ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें भी स्ट्रेट नहीं है। उसके बाद बच गए ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, बताओ अब इसके बाद देखोगे तो अब क्या आ जाएगा? यहां तक तो बना लिए हो। अब देखोगे तो नॉर्मली ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, तो मतलब ये लाइन ऐसे आएगा, ऐसे ही आया हुआ है ना, इसी तरीके से तो आएगा। उसके बाद अगर देखोगे तो कैसे और फ्रेम कर सकते हो कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर एक हाफ टाइप है। ठीक है, आधा दिया हुआ है क्योंकि ऊपर में देखो ना दोनों साइड है, तो इसमें जब दोनों साइड लाओगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा? ये ब्लैक से फिल हो जाएगा। तो इसमें अगर देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है थर्ड का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बोलोगे कि ये भी तो यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन के ये जो लाइन यहाँ पे जा रहा है ना सर्कल, देखो ये कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है, यही तो माइनर डिफरेंस होता है। देख लो ये कॉर्नर को टच नहीं कर रहे हैं, तो जब ये कॉर्नर को टच नहीं कर रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ऊपर में पूरा कॉर्नर को टच किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए, और ये जो डी ऑप्शन है तो डी में कॉर्नर को टच हुए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये माइनर डिफरेंसेस हैं, माइनर पॉइंट है। फोर्थ क्वेश्चन बताओ, इसको थोड़ा सा टाइम ले लो, सॉल्व करो। सेम लॉजिक से यहाँ पे भी लगा सकते हो कि जैसे ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, सर्कल ऐसे आएगा, तो जब इस क्वेश्चन को किए क्या अभी? अच्छा नहीं, ये दूसरा वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, मतलब सभी में दिया हुआ है क्या? बिल्कुल सही है, सब में ही दिया हुआ है। चलो ठीक है, चलो सब में दिया हुआ है। इसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये ऊपर वाला इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक सर्कल यहाँ पे गया है, सेकेंड वाले पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बस यहाँ पे और ध्यान देना है कि सिंपली से, और ये देख लो कि ये वाला पॉइंट को अगर देखोगे ना, ये जो सर्कल ये टाइप का ये दिख रहा है, ये सब जो है पूरा कॉर्नर में है, सब जो है पूरा कॉर्नर में है। लेकिन ये वाले देखोगे तो थोड़ा सा सेंट्रल पॉइंट में दिख रहा है। ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, इसका तो पूरा रोटेशन ही अलग कर दिए हैं, सब रोटेशन ऐसे है। इसका जो डंडी ये जो है ना लाइन, वो इस तरीके से स्ट्रेट है, लेकिन ये तो पूरा लैटिट्यूड टाइप लेटा हुआ है, गलत हो गया ये वाला भी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद और अगर देखोगे तो पॉइंट को देखो, यहाँ पे अगर क्लियरली मेंशन है कि जो पॉइंट है ना पूरा टच करते हुए जा रहा है, एक्चुअल में टच नहीं होगा, टच नहीं होगा। टच होता तो देखो ना, यहाँ पे टच हो रहा है क्या? कहीं पे टच नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कहीं पे भी टच नहीं करना। देखो यहाँ पे भी टच नहीं हुआ है और इस वाले पोर्शन में भी टच नहीं हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब टच नहीं हुए तो इसको थोड़ा टच करा दोगे। तो इसमें जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, तो फिफ्थ क्वेश्चन बताओ कैसे जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियरली मेंशन है कि ये वाले पॉइंट जो है इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इधर जो है ऐसे आएगा। अच्छा, ए ऑप्शन को देख लो, ए ऑप्शन में तो इधर ऐसे दिया ही नहीं है, गलत करो ए ऑप्शन को, फिफ्थ का। इसके बाद जो है बी ऑप्शन, अच्छा बी ऑप्शन में तो दिया हुआ है। सी ऑप्शन को देख लो, इस तरीके से फिगर ड्रॉ किए गए हैं। ये वाले फिगर को देखो, है ना, यहाँ पे इस फिगर को देखो
तो ये गलत हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये फिगर है ही नहीं है ऐसा टाइप का। इसके बाद जो है ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगला जो है ये जो पॉइंट है ना डायरेक्टली इस तरीके से चले जाएगा, और जाने के बाद जो है इसका एरो ऐसे बनेगा इस तरीके से, क्योंकि अदर फिगर भी देख लो इसी तरीके से इसका एरो बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें एक ही साइड बस एरो दिया हुआ है, ये साइड तो एरो दिया ही नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे। तो बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें जो है एरो दिए हैं। तो इलिमिनेशन लगाओ, बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि जो भी आंसर निकल रहा है उसका सीधा इलिमिनेशन टेक्निक की तरफ आगे बढ़ो। 6 क्वेश्चन, कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको बताओ तो इसका आंसर 6 का। इसमें भी फिगर देखो ना, सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट करो, सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट करो फिर आउटर तक जाते जाओ। जैसे ही इसको अगर देखोगे तो ये सर्कल यहाँ पे मिलेगा, सर्कल इस तरीके से बनेगा, मतलब अच्छा अब देख लो सी ऑप्शन को देखोगे तो सर्कल ऊपर दिए हुए हैं, सर्कल ऊपर नहीं आएगा। अगर समझ ना आ रहा होगा ना तो ऐसे बना लो, अलग से बना लो, यहां से समझ आ ही जाएगा, और आ ही जाता है। ये ऐसा बन गया। अब ये वाला पॉइंट इधर आएगा, क्योंकि सर्कल को मर्ज करोगे तो इधर ही तो हो रहा है ना, इधर ही आ रहे हैं। तो देखो सी ऑप्शन गलत, क्योंकि ये तो ऊपर में दिया हुआ है। उसी तरीके से बी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि बी ऑप्शन सर्कल नीचे दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाओ, ऊपर जाओगे तो ये जो कॉर्नर है ना ये वाला, इसमें भी इस तरीके से 2 डंडी बनेगा, मतलब ऐसा ये फिगर जो है यहाँ पे बनेगा, और यही साइड बनेगा जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अच्छा दोनों में ये फिगर दिया हुआ है, चलो ठीक है, दोनों में फिगर दिया हुआ है। ये वालों को अगर देखोगे तो दोनों जो है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। देख लो ये जो फिगर को देखोगे ना, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, कौन सा फिगर है ये फिगर को अगर देखोगे तो दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल जो है अपोजिट है। तो सेम जो है इसका फिगर इस तरीके से बने हुए हैं। तो नेक्स्ट इसका फिगर जब अपोजिट बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, देखो ऐसे इसका फिगर बनेगा ना। तो इसलिए जो है इसका 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है अपोजिट लिखा हुआ है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन अपोजिट नहीं है, वो तो 90 डिग्री यहाँ पे टिल्ट किए हुए हैं। गॉट इट। तो इसलिए जो है 6 का करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। अगला क्वेश्चन बताओ तो। चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 9 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये वाला जो डब्बा है ना, सबसे पहले इस तरीके से फुलफिल होगा इसी साइड। कौन से साइड, अच्छा यहाँ पे अलग से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखोगे तो ये वाला जो है ये डब्बा यहाँ पे हो गया फुल, ठीक है, इसको कर देते हैं पूरा पैक, ये हो गया पैक। तो सबसे पहले फिगर ऐसे ही बनेगा, देख लो ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद जो है डी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद अब देखो कि यहां तक तो बना लिए हैं। अब यहां तक बनाने के बाद अगर ऊपर वाले पोर्शन को देखोगे ना तो ये इस तरीके से आगे जाएगा, मतलब ये बनेगा वो ऐसे बनेगा इस तरीके से। अब एक चीज समझना, बी ऑप्शन को देखोगे तो ये वाला पोर्शन पूरा टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो डब्बा बना हुआ है ना ये पूरा ब्लैंक में, ब्लैक जो है अब इसमें ये टच कर रहे हैं, लेकिन फिगर में देखोगे तो ये वाला पॉइंट में कहीं पे भी टच देखने को नहीं मिल रहे हैं क्या, टच किए क्या, नहीं। इसलिए जो है बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन को देखोगे तो कहीं पे भी यहाँ पे टच नहीं किए हुए हैं। क्लियर है क्या। चलो तो जो है 9 का करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 10 क्वेश्चन, इसको बताओ जल्दी से। इसमें भी जब अलग से अगर फिगर बनाया जाए तो अलग से जब फिगर बनेगा तो पहला वाला पॉइंट इस तरीके से सर्कल है तो ये सर्कल में ला लियो। जब इसको सर्कल में लाए हो, अच्छा सभी सर्कल में ही दिया हुआ है, चलो ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है इस तरीके से मर्ज हो रहा है, तो आगे जब जाएगा तो ये ऐसे आएगा, देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो ना ये लाइन बना हुआ है और ये सर्कल बन गया, तो ये ऊपर ही तो जाएगा सीधा, क्यों वैसे ही बना हुआ है, तो ऊपर जाएगा। ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जो है ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। उसके बाद डी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसी में जो है पूरा ड्रॉ किए हुए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चंस को अगर देखोगे
कैसे बना सकते हो इसको, बताओ तो। सबसे पहले इसको एक चीज से गलत कर सकते हो, ये जो सी ऑप्शन को देखो, तो सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन में देखो फिगर को पूरा रोटेट किए हुए हैं, रोटेट कर, और ऐसा फिगर कहीं पे भी क्वेश्चन वाले फिगर में बना हुआ है क्या, ए वाला फिगर, ये फिगर जो है क्वेश्चन वाले फिगर में कहीं पे भी बना हुआ है क्या, नहीं बने हुए हैं, तो सीधी सी बात इसको गलत कर दो। जब बने ही नहीं है तो इसको सॉल्व काहे करना, क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन मार्क के जगह अब इसका जो है थोड़ा सा डब्बा बनाते हैं। अब ये डब्बा बन गया, डब्बा बनाने के बाद देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये जो लाइन जा रहे हैं ये डायरेक्टली सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, मतलब ये लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है। सभी में बना है क्या, ए ऑप्शन गलत। क्यों ए ऑप्शन गलत, क्योंकि ए ऑप्शन में देखो इधर से लाइन आए हुए हैं, इधर से लाइन है, गलत हो गया बिल्कुल सा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखोगे तो ये वाला जो सर्कल है ना, अच्छा अब नेक्स्ट देखोगे तो और कैसे ड्रॉ कर सकते हो बताओ तो। इतना तो आ गया है पूरा, ठीक है, इतना तो हम लोगों ने ला लिए हैं। इसके बाद अब अच्छा ऐसे देखो ना, इसका पॉइंट को देखो, ये वाला जो एरो दिख रहा है ना, वो दोनों एरो एक साइड है, दोनों एरो को देखो, ये जो दोनों एरो दिख रहा है ना, इस दोनों एरो को देखोगे तो दोनों एक साइड है। तो सेम जब ये वाला साइड है तो इसका जब फिगर बनाओगे तो वो भी तो ऐसे ही बनेगा, ये वाला साइड यही साइड बनेगा। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अलग से साइड दिया हुआ है, ठीक है, इधर दिए है, लेकिन बनेगा ये वाला, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट। तो अगर एरो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो उसके जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर फिगर थोड़ा सा अगर इधर उधर फिगर दिए है तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, लेकिन जो इजिएस्ट वे है जिससे बहुत जल्दी तक ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, आंसर भी 100% एक्यूरेसी के साथ ला लोगे, उस ऑप्शन को बताया हूं, उसी मेथड से सॉल्व किए हैं। चलो 12 क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ तो। क्लियरली एक चीज यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा होगा कि ये वाला जो ट्रेंगल है वो उल्टा लिखा हुआ है और ये ट्रेंगल मतलब अपोजिट है, दोनों ट्रेंगल यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जब आएगा तो ये ट्रेंगल ऐसे बनेगा। तो सी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ट्रेंगल उल्टा है, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, अब बच गए ए और बी ऑप्शन, ठीक है, बच गए ए और बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना वो इधर आएगा, मतलब ये सर्कल में हो गया, किस में हो गया, ये पूरा सर्कल में हो गया, बिल्कुल सही है। अब ये जो ऊपर वाला एरो दिख रहा है ना, ये लाइन, ये वाला छोटा सा लाइन, ये लाइन जो है ऊपर इस तरीके से जाएगा, क्योंकि नीचे में भी वैसे ही बना हुआ है देख सकते हो, तो ये भी वैसे ही जाएगा, लेकिन ये पॉइंट को टच नहीं कर रहा है। ये जो स्क्वायर जो ब्लैंक में लिखा हुआ है, ब्लैंक जो है भरा हुआ है पूरा कलर, इसमें कहीं पे भी जो है टच नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों में टच नहीं होना चाहिए। अच्छा दोनों में भी टच नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों में भी टच नहीं किए हुए हैं। चलो इसके बाद अगला जब देखोगे तो इस तरीके से आगे चले जाएगा, ये लाइन तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा अब ये लाइन जब आगे जाएगा तो पूरा कॉर्नर को टच करेगा ना, क्वेश्चन जब बनाओगे तो कॉर्नर को टच करेगा, लेकिन ए में तो कॉर्नर को टच ही नहीं कर रहा है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, क्योंकि बी ऑप्शन जो है कॉर्नर को टच कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताओ तो 13 क्वेश्चन, ये जो 13 क्वेश्चन है इसमें भी सबसे पहले ये सर्कल आएगा, यहाँ पे जो है सर्कल आएगा सब। अच्छा सी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन में तो स्क्वायर देखो यहाँ पे ऐसा दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये क्लियरली गलत हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से एक और डंडी आएगा, तो देख लो यहाँ पे बी ऑप्शन डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में इस तरीके से डंडी है ही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद अब एरो को देखो, एरो दोनों साइड को अगर जब देख रहे हो तो दोनों एक ही साइड का है, तो सेम इसको भी जो है सेम साइड का बना दो, मतलब नीचे आएगा, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, आई होप कि इजी लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को अगर थोड़ा सा फास्ट भी हो, क्योंकि फास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपने से और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और अच्छे से सॉल्व होगा। बताओ ये रहा 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में भी सिंपल सा लॉजिक लगाना है। ये हो गया पूरा एरो, मतलब सर्कल को पूरा ऐड कर दो। अब देखो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्कल ही नहीं है,
ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जब देखोगे तो ये जो दोनों यहाँ वाला ये जो शेप दिख रहा है ना, ये शेप जो है दोनों अपने लेवल में अपोजिट शेप बना हुआ है, दोनों लेवल में जो है अपोजिट शेप बना हुआ है। तो इसका ये वाला जो शेप है इसका जब अपोजिट शेप बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा क्या, देखो तो अपोजिट बनाओगे तो ऐसे ही तो बन रहा है ना। तो कहाँ पे ऐसा शेप बना हुआ है, बी ऑप्शन गलत कर सकते हो, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल गलत कर सकते हो क्योंकि इसका शेप उल्टा है। तो इसमें जो है बच गए अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन बच गए। अच्छा ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे माइंड, यहाँ पे एक चीज बस ध्यान रखो कि नीचे उसके बाद जो ये एरो बना रहा है ना इस तरीके से, तो आगे भी यहाँ पे बनाओगे इस तरीके से, आगे बनाओगे तो आगे बन रहा है तो ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है, लेकिन सी ऑप्शन को देखोगे तो पूरा सर्कल को ही टच कर दिए हैं, तो सी ऑप्शन गलत। इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो 14 का डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये माइनर डिफरेंसेस हैं और ये माइनर डिफरेंसेस एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चंस को बताओ, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन में सिंपल सा लॉजिक है। यहां पे देखोगे तो ये भी हो गया, इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सेंट्रल पॉइंट में ला दिए हैं। उसी तरीके से ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक ही को सॉल्व किया, आंसर आ गया क्योंकि सब अलग अलग दिए हुए हैं। 16 क्वेश्चन बताओ इसको, 16 में जब देखोगे तो ये वाला पॉइंट जो है इधर आएगा, सभी में है क्या, नहीं, बी ऑप्शन गलत। बी में कहा देखो लाइन बस दे दिए हैं, बी ऑप्शन गलत। सर्कल जो है इस तरीके से फिल होगा लेकिन टच नहीं होना चाहिए, सर्कल जो देखो यहाँ पे टच करके रखे हुए हैं, ए ऑप्शन गलत। अब इसके बाद हाँ सी ऑप्शन तो अभी भी सही है, डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है, ओके ठीक है। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे देखो कि ये जो है ये स्क्वायर है, सब में स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन ये तो उसको रोटेट ही कर दिए हैं, गलत हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा और इसके अंदर जो है छोटा सा पूरा ब्लैक है, छोटा सा जो डब्बा बना के इसको ब्लैक किए हैं। अब देखो ये जो बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन तो पूरा तिरछा चले गए हैं, है ना, स्ट्रेट नहीं है, गलत हो गया। डी ऑप्शन को देखोगे तो इसमें तो यहाँ पे देख लो सर्कल ही बना रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे सर्कल थोड़ा ना आएगा, नहीं आएगा। अब ये जो सी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन में केवल और केवल यहाँ पे ब्लैक दिए हुए हैं, इसको इस तरीके से जो है घुमाया नहीं है, बनाया नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 18 का। समझ आ रहा है क्या? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। बाकी जो जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को होमवर्क करोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को सबको जो है यहाँ पे होमवर्क करना है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे टफ नहीं जाएगा। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है कि जो कॉन्सेप्ट बताना था वो हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बता चुका हूँ। अब अपने इसके बाद जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे सफिशिएंट होगा, क्योंकि नॉर्मली इसमें बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब खुद से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो है आंसर यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ हैंडल नहीं होता। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।